हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एसके और टेक्नो सेंस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये देखिए 2SC5200 और 2SA1943 ट्रांजिस्टर से बनाया गया ये एक 400 वाट स्टीरियो एम्पलीफायर बन रहा है और ये एम्पलीफायर आप भी बना सकते हैं। इस एम्पलीफायर बनाने के टाइम मैं आप लोगों के साथ एक एक्स्ट्रा नॉलेज शेयर करने वाला हूं और वो नॉलेज बहुत ही वैल्यूएबल है और वो सब्जेक्ट है यहाँ पे स्पीकर प्रोटेक्शन और सॉफ्ट स्टार्टर यूज करने की सब्जेक्ट को लेकर। हालांकि इस एम्पलीफायर को आप कैसे बना सकते हैं, इसका फुल डिटेल्स, वायरिंग, क्या क्या सावधानी आपको वो रखना पड़ेगा, डिटेल्स वीडियो मेरे चैनल पे 2-3 दिन में आ जाएंगे। इसलिए जो फ्रेंड्स आज मेरे चैनल पर नया आया है, आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड जैसे एम्पलीफायर, स्पीकर, क्रॉसओवर नेटवर्क और सर्किट डायग्राम कंपोनेंट को लेकर मैं डिटेल्स वीडियो मैं इस चैनल पे बनाता हूं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और मेन जो 2 टॉपिक मैंने वैल्यूएबल सब्जेक्ट को उठाया हूँ वो आप सबके साथ शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 2SC5200 और 2SA1943 ट्रांजिस्टर से बन रहा है एक 400 वाट स्टीरियो एम्पलीफायर किट है और इस एम्पलीफायर पे मैं 10 एम्पियर 45045 ट्रांसफार्मर यूज कर रहा हूं। ये EI कोर ट्रांसफार्मर है और EI कोर ट्रांसफार्मर में सॉफ्ट स्टार्टर यूज करने की इतना ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, ये टॉपिक हम बाद में कवर करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, मैं जो फर्स्ट पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्पीकर प्रोटेक्शन का भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए, एक गलतफहमी हम सबके मन में हमेशा रहता है कि स्पीकर प्रोटेक्शन आपका स्पीकर को बचा लेगा, चाहे एम्पलीफायर का जितना भी पावर हो, किसी भी वजह से स्पीकर नहीं उड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये आधा सच है, तो फुल सच आप आज सुन लीजिए। तो देखिए, स्पीकर प्रोटेक्शन कभी भी स्पीकर को बचा नहीं सकता है। स्पीकर प्रोटेक्शन लगाया जाता है कुछ और काम के लिए। वो काम क्या है? देखिए, यहाँ पे जो स्पीकर प्रोटेक्शन यूज होता है हर टाइप के एम्पलीफायर पे, तो वो यूज होता है जो खास करके हाई वोल्टेज यूज होने वाला एम्पलीफायर है, उनमें से बहुत ही हाई वोल्टेज यूज होता है सर्किट डायग्राम पे। जैसे यहाँ पे देखिए 45045 ट्रांसफार्मर यूज हुआ है। यहाँ पे कम से कम 63 वोल्ट के ऊपर यहाँ पे वोल्टेज रहेगा, DC, इतना हाई वोल्टेज इस पे यूज हो रहा है। अगर कभी भी किसी टाइम ये सर्किट बोर्ड शॉर्ट हो जाए या ख़राब हो जाए या ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाए, उस टाइम अगर सर्किट बोर्ड का जो डिजाइन है, ये अगर किसी प्रकार से शॉर्ट सर्किट हो जाके ये जो हाई वोल्टेज स्पीकर आउटपुट का जो वायर है, उस वायर के थ्रू कभी स्पीकर पे ना पहुंच जाए और स्पीकर को ना उड़ा दे, इसलिए स्पीकर प्रोटेक्शन का यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि चलो जो भी होगा आपको स्पीकर को बचा लेगा, चाहे वो 400 वाट एम्पलीफायर पे आप 100 वाट के स्पीकर यूज़ कर रहे हैं तभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये 400 वाट स्टीरियो एम्पलीफायर यानी पार चैनल 200 वाट, अगर आप इस पे 100 वाट का स्पीकर देंगे तो उस टाइम आपका स्पीकर झट से उड़ जाएगा। तब उस टाइम आपका स्पीकर प्रोटेक्शन कुछ भी काम नहीं आएगा। स्पीकर प्रोटेक्शन कभी भी एम्पलीफायर से कम वाटेज स्पीकर को बचा नहीं सकता है। ये बिल्कुल क्लियर है और ये पूरा सच है, तो इसको आपको मानना ही पड़ेगा। एम्पलीफायर कभी भी स्पीकर को बचा नहीं सकता है उनमें अगर स्पीकर प्रोटेक्शन यूज किया हुआ फिर भी। तो ये एक बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि स्पीकर प्रोटेक्शन रहे तो उनका टेंशन खत्म, स्पीकर कभी भी नहीं उड़ेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं, मैं यहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर क्यों यूज नहीं कर रहा हूँ और सॉफ्ट स्टार्टर क्यों यूज करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये एक 400 वाट स्टीरियो एम्पलीफायर है और यहाँ पे मैं 45045 एक EI कोर ट्रांसफार्मर यूज कर रहा हूँ और EI कोर ट्रांसफार्मर जहाँ यूज हुआ है वहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर यूज करने की ज़रूरत इतना पड़ता नहीं है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि EI कोर का ट्रांसफार्मर कभी भी इंस्टेंट ज़्यादा वोल्टेज झट से नहीं लेता है, आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप एम्पलीफायर बना रहे हैं, उस पर आप टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं और पावर बटन देने के इंस्टेंट ही टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर बहुत ही ज़्यादा करंट लेता है, फिर वो करंट
एसी से डीसी में कन्वर्ट करके एम्पलीफायर का सर्किट बोर्ड पे भेजता है और सर्किट बोर्ड पे जो कैपेसिटर रहता है उन कैपेसिटर को चार्ज करता है। उस टाइम टोरॉइडल ट्रांसफार्मर बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज लेता है, इसलिए अगर टोरॉइडल ट्रांसफार्मर जहां यूज हुआ है वहां पे अगर आप सॉफ्ट स्टार्टर नहीं यूज करते थे तो वहां पे घर का जो आपका एसी है वो झट से दब जाता है, आपका जो टीवी है वो थोड़ा लो वोल्टेज के जैसा पिक्चर में प्रॉब्लम आने लगता है, आपका जो लाइट जल रहा है उनको प्रॉब्लम आ रहा है, लोड लगेगा, या आपका घर का जो एमसीबी है उनको भी शट डाउन कर सकता है। क्योंकि दोस्तों टोरॉइडल ट्रांसफार्मर इंस्टेंट बहुत ही ज़्यादा करंट लेता है, इसलिए टोरॉइडल ट्रांसफार्मर यूज किया हुआ एम्पलीफायर पे सॉफ्ट स्टार्टर यूज करना ज़रूरी है। और यहाँ पे ईआई ट्रांसफार्मर यूज होने के वजह से सॉफ्ट स्टार्टर यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी जो बात है, सॉफ्ट स्टार्टर लगाने के टाइम आपको हद से ज़्यादा सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट एसी यहाँ पे जा रहा है, इसलिए अगर एम्पलीफायर के चेसिस के साथ आप जब इसको सेट करेंगे तो इसके नीचे प्लास्टिक का या कुछ प्लेट दीजिएगा जिससे इस चेसिस के साथ ये सॉफ्ट स्टार्टर का कनेक्शन ना हो जाए, फिर ये फुल बॉडी एसी में कनेक्टेड हो जाएगा, तब आपके लिए वो सबसे बड़ी हानिकारक हो सकता है। इसलिए हमेशा सॉफ्ट स्टार्टर लगाने के टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतना पड़ेगा और इसको लगाने के टाइम अच्छे तरीके से इसको सेट करना पड़ेगा, नहीं तो इसका साथ जो एसी का डायरेक्ट कनेक्शन हुआ है वो बॉडी के साथ कनेक्टेड हो जाएगा और ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसलिए सॉफ्ट स्टार्टर लगाना भी बहुत रिस्की सब्जेक्ट है, इसलिए इस बात को भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सॉफ्ट स्टार्टर जब नए लगाते हैं तब ठीक है, लेकिन पुराना होने के बाद इसका जो स्क्रू नट बोल्ट जो भी है वो थोड़ा ढीला होने लगता है, फिर ये इधर उधर अगर किसी बॉडी के साथ अटैच हो जाए, कनेक्टेड हो जाए तो बहुत ही मुश्किल क्रिएट कर देता है। इसलिए दोस्तों एम्पलीफायर बनाने के टाइम आप ये सारे सब्जेक्ट को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर आपको स्पीकर प्रोटेक्शन का ज़रूरत पड़ता है तो तभी आप यूज़ कीजिए, अगर आपको सॉफ्ट स्टार्टर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रहा है तभी आप सॉफ्ट स्टार्टर का यूज कीजिए। और एम्पलीफायर को बिल्कुल साफ सफाई से बनाइए, जितना सिंपल होगा उतना ही एम्पलीफायर बेस्ट होगा। ज़्यादा एम्पलीफायर पे चमक धमक की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए सबसे बेस्ट और आसान तरीका होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो अपना वैल्यूएबल क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी ऐसे ही नए टेक्नोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट वीडियो पे, तब तक आप सब सुरक्षित रहे, खुश रहे। जय हिंद।